वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्वमग्ने वज्रनवर्तनिम नरः नरम सक्मन पिपर्षि विदथे विचर्षणे यह शूरसाता परिक्तम्ये धने तब्रेभिः चित स्मृता हंसी भूयसः। यह मंत्र जो लिया गया, तुम हे अग्नि, इसका पदार्थ है तुम हे अग्नि वर्जित मार्ग पर चलने वाले पुरुष का संयुक्त धर्मयुद्ध में पालन करते हो। हे विविध प्रजाओं के दृष्टा, जो शूरवीरों द्वारा सुखपूर्वक भोगे जाने योग्य और चारों ओर से आक्रमण किए जाने योग्य धर्म युद्धों में थोड़े से व्यक्तियों साधनों द्वारा भी एकत्रित बहुमतों का हनन करते हो। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 31वें सूक्त का यह 6वां मंत्र लिया गया है। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वह भगवान हिरण्यस्तु आंगिरस हैं। देवता अर्थात दिव्य विषय वह अग्नि अर्थात प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। 6वें मंत्र का जो छंद है वह है जगती और स्वर है धैवत। इस मंत्र में 3 फुटनोट हैं। बात चल रही है अग्नि की विशेषताओं से रिलेटेड। तुम हे अग्नि वर्जित मार्ग पर चलने वाले पुरुष का संयुक्त धर्मयुद्ध में पालन करते हो। त्वम अग्ने वर्जिन वर्तिनिम नरम सक्मन विदथे पिपर्षि। अग्नि केवल इस कारण किसी का शत्रु नहीं हो जाता कि वह व्यक्ति वर्जित मार्ग पर चलने वाला है या वर्जित मार्ग पर चल रहा है। जो वर्जित मार्ग पर चलता है वह स्वयं जाने अनजाने अपना शत्रु होता है। ईशान परब्रह्म परमात्मा ने वेद में जो भी वर्जित मार्ग ठहराया है वह मार्ग सृष्टि के शाश्वत नियमों और शाश्वत तथ्यों के विपरीत है। फलतः कोई व्यक्ति चाहे माने अथवा नहीं माने, उक्त मार्ग पर चलने से अंततः उसका विनाश हुए बिना नहीं रह सकता। मतलब ये कि वेद के हिसाब से जो चीज बता दी गई है कि ये वर्जित है, उस पे अगर आप उस पे चल रहे हो, उस पे आचरण कर रहे हो, वर्जित मार्ग पे अगर आप काम कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको उसके परिणाम तो मिलके ही रहेंगे। क्योंकि अदग्धानी वरुण से वृतानी, मतलब वेद के जो नियम है, वेद के जो बातें हैं, वह पूरी तरह से सृष्टि में लागू है और उसके हिसाब से सृष्टि चल रही है। अब अगर आपके कोई कार्य उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसके सापेक्ष नहीं, उसकी तरह से नहीं है, अलग है, कुछ उससे हटके हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसके जो दुष्परिणाम है या उसके जो नुकसान है वह इंसान को मिलेगी। वो उसको आप टाल नहीं सकते, कोई भी रहे वो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इंसान है या कोई वीआईपी पर्सन है, वीवीआईपी है, तो अगर उसके काम वेद के हिसाब से नहीं तो वो तो बच जाएगा, ऐसा नहीं। या कोई छोटा व्यक्ति, कोई भी हो, XYZ, इस दुनिया में सृष्टि में रहने वाला कोई भी इंसान है, उसके लिए वो सारे के सारे चीजें लागू हैं। तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अगर वेद के मार्ग से थोड़ा सा वर्जित होकर चलता है, वर्जित मार्ग पे चल रहा है, तो वो अग्नि का शत्रु नहीं हो जाता। अग्नि का शत्रु तब होता है वो जब एक्चुअल में वो अपने साथ साथ पूरे सोसाइटी को भी परेशान कर रहा है। एक इंसान अपने लिए उसका हित अहित अगर वो खुद चाह रहा है और अगर वो चाह रहा है कि मुझे अपना हित करना ही नहीं है, तो वो स्वयं अपना खुद का ही शत्रु है। उसको किसी और की जरूरत नहीं है शत्रुता की। ऐसा नहीं कि हम उससे शत्रुता रखें, नहीं, हमें शत्रुता रखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर उसके जो कर्म है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूरी सोसाइटी को, लोगों को प्रभावित करते हैं,
उन्हें दिक्कत में लेके आते हैं, तो फिर वो शत्रु होता है। तो यहाँ ये बोला गया है कि अगर कोई एक इंसान इस टाइप से कुछ करता है तो अग्नि को जरूरत है कि उससे ना कि शत्रुता करे, शत्रुता नहीं करनी है, उल्टा आपको उल्टा काम करना है, उसको सही डायरेक्शन में लेके आने का काम करना है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि रावण का एग्जाम्पल ले सकते हैं। रावण जो था, ये जब तक स्वयं कुछ भी अपने लेवल पे कर रहे होते हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रावण के जो कृत्य थे, रावण के जो कुकृत्य थे, वो ये थे कि वो पूरी सोसाइटी को परेशान कर रहे थे। मतलब क्या कि जो भी ऋषि मुनि है वो अपनी साधना करना चाह रहे हैं तो उनको नहीं करने देना, राक्षसों को प्रोत्साहन देना कि भाई इन लोगों को अच्छा का धर्म का काम मत करने दो, इनको सब तहस नहस कर दो, इनको ऐसा आगे मत बढ़ने दो। फिर अपने आप को सेल्फ गॉडमैन डिक्लेयर कर देना कि मैं ही सबसे शक्तिशाली हूं, मेरी साधना करो, मेरी उपासना करो, मुझे ही मानो। तो उससे क्या होता है, और फिर बाकी काम बाकी अलग, जैसे कि भगवती सीता का हरण करना, जो भी काम है, आपके ये जो कृत्य थे, ये सब कृत्य एक्चुअल में अल्टीमेटली सोसाइटी को, जनता को, सभी लोगों को परेशान करने वाले थे। इसलिए भगवान राम को धर्मयुद्ध लड़ना पड़ा रावण के साथ। अगर वही कोई इंसान है जो कि स्वयं भी अपने आप से परेशान है तो उसको परेशान ही रहने दो। उल्टा काम है, कोशिश ये करनी है, जो वेद पे अगर कोई आचरण नहीं कर रहा है या जिसके कर्म ऐसे हैं जो उसको ही डुबाने वाले हैं, तो फिर उसकी क्या हेल्प करोगे आप? क्या उससे आप शत्रुता अलग से रखोगे? तो शत्रुता रखने की आवश्यकता नहीं है कि आपको लगने लगे कि नहीं यार इससे ये तो बेकार आदमी, तो बेकार आदमी तो उसको रहने दो ना बेकार, उसके जो कृत्य है उसको खुद ही उसे भोगना पड़े। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, कोई व्यक्ति चाहे माने अथवा नहीं माने, उक्त मार्ग पर चलने से अंततः उसका विनाश हुए बिना नहीं रह सकता। फिर ऐसे व्यक्ति से शत्रुत्व पर उतरने से क्या फायदा, जो स्वयं भी अपने आप का शत्रु है। अग्नि को ऐसे व्यक्तियों का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संयुक्त धर्मयुद्धों में भी इस बात का ध्यान रखना है कि किस दुष्ट का हनन किया जाना आवश्यक है और कौन व्यक्ति पालन किए जाने लायक है। यहाँ पे यही है, यहाँ पे फिल्टर की बात की जा रही है। यहाँ ये बोला जा रहा है कि अगर जो इंसान अपने काम को लेके, अपने आप को लेके वो भटका हुआ है, उसे अपने हित अहित की समझ नहीं है, तो ऐसे लोगों से आप शत्रुता नहीं रखो। अगर उसके काम वेद के हिसाब से करने वाले नहीं है, वेद के अकॉर्डिंग नहीं है, और वो अपने आप में अगर जीवन जी रहा है, तो आपकी क्या पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए अग्नि की कि उसको सही डायरेक्शन में लेके जाए, ना कि उससे धर्मयुद्ध लड़ने लग जाए। ऐसा नहीं करना। देखिए धर्मयुद्ध की भी कंडीशन है, ऐसा नहीं बोल दिया गया यहाँ पे कि जो वेद पे आचरण ना करे उससे धर्मयुद्ध लड़ लो या उससे युद्ध लड़ो। हमारे यहाँ वेद ऐसा नहीं बोलता। वेद युद्ध के बारे में बहुत ही ज्यादा लास्ट चीज पे लेके आता है। युद्ध, धर्मयुद्ध या कोई भी युद्ध, ये अंतिम विकल्प ही होता है। इन जितने भी मंत्रों में अग्नि के धर्मयुद्ध से रिलेटेड जो बातें की जा रही हैं, तो उसको इस तरीके से लिए जाने की आवश्यकता नहीं है कि वेद में लड़ाई के बारे में बात बोली जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं। वेद में लड़ाई या युद्ध की बात तभी बोली जाती है जब सारे के सारे विकल्प समाप्त हो चुके हों, जब कोई और ऑप्शन नहीं बचा हो और आपके अस्तित्व की बात है या धर्म के अस्तित्व की बात आ गई है, तब धर्मयुद्ध की बात होती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के जीवन से आप प्रेरणा लें कि महाभारत को टालने के लिए उन्होंने क्या नहीं तो पूरे सारे के सारे तिकड़म, जो भी कोशिश थी, सब कुछ कोशिश करी उन्होंने, जो भी कर सकते थे अपने लेवल पे। लेकिन अगर सब कुछ भी नहीं हुआ, वो तो उन्होंने यही तक प्रस्ताव रखवा दिए थे कि काम करो, कोई 1-2 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, मतलब आप मिनिमम से मिनिमम चीजें कर दो तो हम इस युद्ध को रोक लेंगे। पांडवों को एटलीस्ट उनका जितना थोड़ा बहुत है पार्ट है वही दे दो। लेकिन जब उसने बोला कि मैं तो एक इतनी सी भी जमीन नहीं दूंगा, तो ऐसी सिचुएशन में फिर जाके अंतिम विकल्प धर्मयुद्ध की बात आती है। तो वेद जब भी कोई ऐसे मंत्रों में आता है कि धर्मयुद्ध की बात की जाती है, तो हमें उसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि वेद में अग्रेसिव बात की गई है। वेद बोलता है कि धर्मयुद्ध लड़ो, लड़ाई करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वेद कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला। इस मंत्र में यही बोला जा रहा है। इस मंत्र में ये बोला जा रहा है कि जो वर्जित मार्गों में है उससे आपको धर्मयुद्ध लड़ना नहीं है,
उससे शत्रुता नहीं रखनी है, उल्टा काम करना है, उनका पालन पोषण करना है।